हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या का निरूपण। ऑपरेशन और रियल नंबर, वास्तविक संख्या पर हम ऑपरेशन कैसे लगाते हैं वो देखना है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स, रियल नंबर के लिए घातांक नियम क्या है, इस पे हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो डाली है, उसमें रियल नंबर्स के बारे में बताया है, उसे आप ये वाले वीडियो को जरूर देखें ताकि इसे समझने के लिए रियल नंबर को जानना बहुत जरूरी है। रियल नंबर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। रियल नंबर वो नंबर होता है जो सच में एग्जिस्ट करता हो, जिसका सच में एग्जिस्टेंस है वो हमें पता चलता है। जैसे ये नंबर सारे लिखे हुए हैं, आप देख रहे हो इन सब नंबर को, ये एग्जिस्ट करते हैं। इसके साथ साथ ही कुछ पॉइंट्स वाले होते हैं, 3.2 है ना, 3/2, √3, ये सब भी तो नंबर है। ये सारे नंबर्स हमारा क्या है, रियल नंबर है, ये एग्जिस्ट करते हैं। और इसके साथ आपने देखा होगा नेचुरल नंबर, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। नेचुरल नंबर वो होता है जो नेचुरली हमारे मुंह से निकलता है। तो हमारा जो नंबर नेचुरली 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाता है वो हमारा नेचुरल नंबर होता है। अब नेचुरल नंबर, उसके बाद एक होल नंबर का कॉन्सेप्ट आया है। इससे पहले मैं थोड़ा सा एग्जांपल देती, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि होल नंबर आया कैसे। हम नेचुरल नंबर लिखते हैं, नेचुरल नंबर के साथ 10 आता है, 20 आता है। ये 10, 20 तो लिख देते थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि 0 भी कोई नंबर है। उसके बाद लोगों ने देखा कि 0 तो हम लिख रहे हैं लेकिन 0 है कहाँ, तो जाके ये हमारा होल नंबर का कॉन्सेप्ट आया। तो हम 1 से पहले 0 लगा दिए, दैट इज होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इन्फिनिटी तक जाता है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। उसके बाद आपने देखा था इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स दो तरीके से होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स, एक नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ये नंबर में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। आपने देखा था रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होता है, जहां पर P और Q इंटीजर्स होना चाहिए। मतलब P और Q माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। और एक और शर्त है ये कि Q को 0 नहीं होना चाहिए, P/Q के होना चाहिए, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, मान लिया हमने 0 से 3/0 कर दिया, Q को 0 कर दिया, क्यों। अब हम जानते हैं कि 0 से किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं तो वो डिफाइन नहीं है, ये अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए हम Q को 0 नहीं लेते हैं। उसके बाद देखा था एक बार इर्रेशनल नंबर को हम P और Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो इर्रेशनल नंबर होता है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हम नंबर लाइन पे रियल नंबर को, वास्तविक संख्या को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपण करते हैं, या फिर आप कर दो प्लॉट करते हैं। ये रिप्रेजेंट 3.765 ऑन द नंबर लाइन। और सबसे पहला काम है, हमने देखा 3.765, ये नंबर 3 और 4 के बीच में लाई करता है। ये नंबर कहाँ है, 3 और 4 के बीच में स्थित है। तो हमने नंबर लाइन पे मान लिया कहीं यहाँ पर होगा ये नंबर, है ना, ये नंबर 3 और 4 के बीच में है। तो हम अब क्या करेंगे, 3 और 4 को एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेंगे, आवर्धन शीशा बोलते हैं, आवर्धित शीशा, उससे हम देखेंगे। इसमें पता चलता है हमें, इसमें 10 इक्वल पार्ट्स हैं। नंबर लाइन पे ये कहाँ पर स्थित है, तो हमने क्या किया, 3 और 4 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो 1, 3 नाम दे दिया हमने 3.1, अब हमने क्या किया, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और सबका नाम दे दिया। अब हमको ये देखना है 3.765 अब किसके नियर हो सकता है।
तो हमें ये पता चला 3.7 एंड 3.8 के बीच में ये हो सकता है, क्योंकि 3.765 है तो 3.7 के बाद ही तो है और 3.8 से पहले है, क्योंकि 3.8 तो है नहीं। तो हमने ये देखा ये नंबर 3.7 के बाद और 3.8 के पहले है। तो हम अब ये करेंगे, ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 1 है और स्टेप 2 करना है। स्टेप 2 में हमें फिर से एक लाइन ड्रॉ करनी है और वो लाइन कौन सी होगी, 3.7 से 3.8 तक की, 3.7 3.8। अब हम फिर यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे और देखेंगे कि ये इसमें कितने पॉइंट्स है, ये 10 पॉइंट्स आपको फिर से दिखेंगे और फिर हमने उसका नाम दे दिया। अब हमने क्या किया, 3.7 टू 3.8 एक लाइन ड्रॉ करी और उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसका नाम दे दिया 3.71, 3.72, 3.73, 3.73, सॉरी डबल रिपीट हो गया, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.8, 3.9 और ये 3.8 हो गया, ये 3.8 इस तरह हमने डिवाइड किया। अब हमने देखा कि 3.765, 3.76 और 3.77 के बीच में लाई करता है, समझ में आ रहा है। अब हमने इसको फिर से और इसको नियरर किया इसके, तो हमें पता चला 3.76, 3.77 इन दोनों के बीच में हमारा 3.765 लाई करता है। और फिर से हमें फिर ये स्टेप को दोहराना है, आपको फिर से लिखना है स्टेप 3 में, सेम काम करना है। आपको स्टार्ट करना है 3.776 से और 3.767 इन दोनों के बीच में हमें फिर 10 पॉइंट्स डालने हैं, 3.7619। अब हमने 3.76 और 3.77 के बीच 10 भागों में बांटा इसे और सबका नंबरिंग कर दिया और हमें पता चल गया कि 3.765 दैट इज द नंबर। ये हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। और इस जो प्रोसेस हमने अपनाया है उस प्रोसेस को कहते हैं सक्सेसिव ऑफ मैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं, सक्सेसिव ऑफ मैग्निफिकेशन, सक्सेसिव ऑफ मैग्निफिकेशन। और हिंदी में इसे कहते हैं उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम। हमने जो प्रोसेस अभी फॉलो किया है, पहला क्या था, हमने देखा 3.765 3 और 4 के बीच में लाई करता है, तो जाके हमने 3 और 4 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और फिर हमने पता किया कि 3.765 3.7 और 3.7 और 3.8 के बीच में डिवाइड कर लाई करता है। उसके बाद हमने इसके बाद हमें पता चला 3.76 और 3.77 के बीच में हमारा जो 3.765 नंबर है वो इन दोनों के बीच लाई करता है। फिर हमने 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया और फिर हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल गया। ये प्रोसेस। अब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, जो कि वो दूसरा जो कि नॉन टर्मिनेटिव रेकरिव का एग्जाम्पल है। इसमें हम बार लगाते हैं, इसको कह रहा है 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसको रिप्रेजेंट करना है ऑन द नंबर लाइन।
तो हम इसको करने के लिए सबसे पहले नंबर तो ये पता करना है कि ये नंबर कहाँ लाई करता है। तो हमें पता चला ये 4 और 5 के बीच में लाई करता है। यह नंबर 4 और 5 के बीच में है, 5 के बीच स्थित है। अब हमें ये करना है 4 और 5 को फिर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 4 और 5 है, इसको इक्वल पार्ट 1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9। अब हमें पता चला ये नंबर 4.1, 4.3 के बीच में स्थित है। ये नंबर हमें यहाँ इन दोनों के बीच मिल जाएगा। अब हमें अगला प्रोसेस में क्या करना है, इन दोनों नंबर को लिखना है। 4.2, 4.3, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29। हमने इसको 10 भागों में डिवाइड कर दिया। अब हमें ये पता चला 4.26 एंड 4.27 के बीच में है। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ? हमें ये सबसे पहले जो भी नंबर दिया है उसको पहला नंबर स्टेप 1 है कि हमें ये पता करना है कि ये नंबर कहाँ लाई करता है। तो हमने देखा ये नंबर 4 और 5 के बीच में स्थित है। उसके बाद हमने क्या किया स्टेप 2 में कि 4 और 5 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो हमें पता चला ये नंबर 4.2 एंड 4.23 के बीच में है। अब हमें क्या करना है 4.2 एंड 4.23 को फिर से 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। फिर हमें ये पता चला है डिवाइड करने के बाद ये नंबर 4.26 एंड 4.27 के बीच में लाई करता है। और अगर हमें कहा होता 4.26 को सिर्फ नंबर लाइन पे दिखाना है तो हम यहाँ पर छोड़ सकते थे, नहीं लिखता 4 डेसिमल प्लेसेस तो, लेकिन हमें कहा है 4 डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब ये है कि हमें पॉइंट के बाद चार प्लेस तक दिखाना है, यानी 4.26 ये हमें दिखाना है। तो 4 डेसिमल प्लेस क्वेश्चन में यही पूछा है, 4 डेसिमल प्लेसेस। तो हमें 4 तक, अगर एक ही नहीं लिखता एक ही तक देखना होता तो मैं यहीं पर छोड़ सकती थी, लेकिन नहीं, हमें 4 डेसिमल प्लेसेस। अब करना है, अब स्टेप 2 ये था। स्टेप 3, स्टेप 4, 4.26, 4.27 इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। सेम प्रोसेस है, ये इजी लगेगा आपको, खुद से करना बहुत ही इजी है ये। अब करो 4.261, 4.26 2, 4.26 3, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269। अब हमने इसको ड्रॉ किया तो पता चला ये नंबर हमारा कहाँ है, 4.262 एंड 4.263 के बीच में लाई करता है। यही पता चला ना, 4.262 यहाँ है, 4.263 इन दोनों के बीच। हमें अब तीसरा नंबर देखना है। इसमें क्या किया था हमने, दूसरा डिजिट देखा था, पॉइंट के बाद दूसरा डिजिट देखा, तो हमें पता चला दूसरा डिजिट देखा, लगा कि अरे 2.26 और 2.27 के बीच में लाई करता है। अब हमें ये देखना है तीसरा डिजिट क्या है, 2 है। तो हमें ये देखना है कि 2.262 एंड ये नंबर 2.263 के बीच में लाई करता है। अब ये पता चला। अब स्टेप 5 में आप ये करोगे, इसे फिर से आप डिवाइड करोगे 4.262, 4.263। अब इसको मान लिया 4.2621, 4.26
22, 4.26, 23, 4.26, 24, 4.26, 25, 4.26, 26, 4.26, 27, 4.26, 28, 4.26, 29। हमने इसको डिवाइड किया। अब हमें एग्जैक्ट नंबर दिख गया कि ये अरे भैया जिस नंबर को हम ढूंढ रहे थे ये तो ये है, तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अगला टॉपिक हमारा है वास्तविक संख्या पर संक्रियाएं ऑपरेशन है। हम इरेशनल नंबर की बात करते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किसका क्या रिजल्ट आ रहा है। तो ये सारे नंबर क्या है, इरेशनल है, इरेशनल है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए जितने भी अंडर रूट वाले हैं अंडर रूट को एक साथ करते हैं और बाकी को एक साथ करते हैं। 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई √5 इंटू √5, तो 6 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 6 दूनी 12 गुना 5 √5 और अंडर रूट 5 को करोगे तो 5 ही मिलेगा, तो ये हो गया 60। हमने देखा कि दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया, रैशनल नंबर मिल गया, है ना, ये देखा। और फिर इन दोनों को करो 3 प्लस और इनका कहता है इसको सॉल्व करने के लिए, इसे बोला सॉल्व करने के लिए, तो हमने सॉल्व किया। √3 कैंसल आउट हो गया और 3 बच गया। तो हमने देखा इसका सिंप्लीफिकेशन भी हमें क्या मिल गया, रैशनल नंबर मिला। और इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इन दोनों को करो 3 दूनी 6 प्लस 3√2 प्लस 2√2 प्लस √2 को करोगे तो 2 मिलेगा। तो 6 2 8 प्लस 3√2 प्लस 2√2 ये मिला। हमें क्या मिल गया, इरेशनल नंबर मिला। तो हमने ये देखा, ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है, हमने ये देखा अगर रैशनल नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया या फिर दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई किया, 2 इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन हुआ, 2 इरेशनल नंबर का डिविडेंड हुआ, तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, ऑब्जर्वेशन से हमें या तो रैशनल नंबर मिल रहा है और इरेशनल, रैशनल और इरेशनल, रैशनल और इरेशनल हमें ये मिल रहा है। मतलब हमें फिक्स नहीं है, रैशनल नंबर हो सकता है या फिर इरेशनल नंबर भी हो सकता है। हम आगे आते हैं, इस पे ऑपरेशन लगाते हैं कैसे, ये कुछ बेसिक था। हमें ये पता चला है कि दो इरेशनल नंबर को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या फिर भाग देते हैं तो हमें या तो रैशनल नंबर मिलेगा या फिर इरेशनल, या परिमेय संख्या मिलेगा या अपरिमेय संख्या मिलेगा। रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे जो कि ऐसे है। अंडर रूट ए बी को हम इसके दोनों को अलग अलग रूट पे हम लिख सकते हैं, अंडर रूट ए अंडर रूट बी, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है ऑपरेशंस वक्त की। और अंडर रूट ए अपॉन बी है तो हम इसको अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी, दोनों का रूट को अलग अलग हम लगा सकते हैं। उसके बाद है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको मल्टीप्लाई करो। आप इसको एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हो, मैं एक्सप्लेन करके लिख रही हूँ। रूट ए को रूट ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ए, रूट बी को रूट से करोगे ये माइनस बी, और फिर रूट ए को रूट बी से करोगे माइनस अंडर रूट ए बी, और ये इसको करोगे तो प्लस अंडर रूट ए बी। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो a माइनस बी बच गया। अब a माइनस बी बच गया। अब करना है इसको देखो क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करो, a को a से मल्टीप्लाई करोगे a स्क्वायर, a को माइनस के b से करोगे तो माइनस के a अंडर रूट b, और b को a से करोगे प्लस a रूट b,
और b को फिर माइनस बी से करोगे तो माइनस का b। आया समझ में? माइनस का b, तो a रूट अंडर रूट बी प्लस a रूट बी, इन दोनों को कैंसिल कर लो तो बच गया a स्क्वायर माइनस का b। ये हमारा रिजल्ट होता है। फिर सेम इसी तरह आप करो, ये क्या हो जाएगा, ए दोनों को अभी अभी सीखा है कि दोनों अलग अलग रूट है तो हम एक में लिख सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं ना। अंडर रूट ए है, अंडर रूट बी है, तो इसको हम एक ही अंडर रूट में ए बी कर लेंगे। तो सेम यहाँ है, तो अंडर रूट ए सी प्लस अंडर रूट ए डी प्लस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट बी डी, ये हमारा रिजल्ट हो गया। अब है इसका करो, अब हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जानते हो अब फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब सेम इसी तरह आप यहाँ पर करोगे, रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। तो स्क्वायर भी है रूट भी है तो दोनों हट जाएगा, b प्लस दोनों को एक साथ लिख दो ए बी, ये होगा। इस प्रॉपर्टीज के बेस पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, इसे हम सॉल्व करेंगे। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब हम ये करेंगे, अंडर रूट 10 है, अंडर रूट ए बी को जैसे हमने इसको ब्रेक कर लो 5 इंटू 2, अब लिख दो अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2। अब 5/3 है, 5/2, रूट में 5/2 है तो 5 को ऊपर लिख लो और 3 को नीचे। सेम इसको अब जिस तरह आपने ये किया है सेम रूट 5 को करोगे तो 5 ही बचेगा। अब पूरा प्रोसेस कर देती हूँ मैं। अंडर रूट 5 को स्क्वायर किया, अंडर रूट 5 का स्क्वायर किया प्लस माइनस अंडर रूट 10 अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10, फिर ये फिर 5 दूनी 10 प्लस 5 दूनी 10 और ये रूट टू को करोगे तो माइनस का 2, तो ये कैंसिल हो गया, ये 5 माइनस का 2 ये 3 हो गया। अब सेम इसको करोगे, 5 को 5 से करा 25 प्लस ये क्या है, ये यहाँ पर माइनस होना है ना, हाँ माइनस है, यहाँ पर माइनस है। 5 को 5 से गुना किया तो 5 है 25, 5 को -5 से किया तो माइनस का 5 रूट 5 और b है ये 7 है रे बाबा, 5 रूट 7 और ये प्लस का 5 रूट 7 प्लस 7 अंडर रूट 7 का स्क्वायर, तो 25 माइनस ये दोनों कैंसिल आउट हो गया और 7, तो दैट इज 15 18। अब सेम इसी तरह करो इसको, 11 को रूट 10, तो 11 गुने 10 110 और रूट 11 रूट 5, तो रूट 11 बचे 55 प्लस रूट 7 को रूट 10 से करोगे तो रूट 70 प्लस रूट 7 को रूट 5 से करोगे तो अंडर रूट 35। ये आंसर, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो? कर सकते हो? नहीं कर सकते। अब दूसरा देखो, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 रूट 2, तो 3 प्लस 2 प्लस 2 रूट 6, 5 प्लस 2 रूट 6, ये इसका सॉल्यूशन होगा। हमारा टॉपिक है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर हर का परिमेयकरण। अब इसमें हम करते क्या है, हम जितने भी डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज कर देते हैं। हमें दिया क्या रहेगा, हमें इररेशनल नंबर अपरिमेय संख्या हर में दिया रहेगा, उसको हम इररेशनल से रैशनल में कन्वर्ट करना है। जैसे देख लिया, एक एग्जांपल है 2 प्लस रूट 3, ये क्या है, रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। इसको हमें अब हर को
अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या में चेंज करना है, इसलिए कह रहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। हर का परिमेयकरण मतलब अपरिमेय से परिमेय करना है, इरेशनल से रेशनल, रेशनलाइज कर देना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो फिर हम ये करते हैं कि 2 + √3 है, तो इसको साइन को जो भी प्लस में दिया रहेगा माइनस में कर देना है, माइनस में दिया रहेगा उसे प्लस में कर देना है। तो सेम चीज बाकी सब सेम रहेगा, बस साइन को चेंज कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर नीचे दोनों, जिससे कि कोई फर्क ना पड़े। 2 - √3, 2 - √3। अब इसलिए हमने क्या, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें सेम रह गया, तो हमने सेम चीज ही किया है। तो रेशनलाइज करने के बाद अब मल्टीप्लाई कर दो 2 - √3 अपॉन, अभी अभी आपने इसका मल्टीप्लीकेशन सीखा है 2 - √3, ये हो गया a + b × a - b। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग याद कर लो, ये होता है 2 - √3 a + b × a - b, a² - b²। तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो 2 - √3 4 - 3, ये हो गया ना 1 हो गया। ये हमें 1, हमें 2 + √3 को क्या कर दिया, 1 कर दी, ये रेशनलाइज हो गया। सेम हम एक और एग्जांपल लिए हैं और इसमें सेम काम करना है। ये माइनस है, अब इसको क्या करोगे, 1/√7 - √6 मल्टीप्लाई 1 √7 + √6 डिवाइडेड √7 + √6, √7 + √6 a + b × a - b, a² - b² √7 + √6, √7 + √6, और ये हो गया 7 - 6, तो √7 + √6, ये तो 1 हो गया। ये हमने रेशनलाइज कर दिया। अगला टॉपिक हमारा है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑन रियल नंबर। वास्तविक संख्या का घातांक नियम क्या होता है। इसमें कुछ रूल्स दिए होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी होती है सारे, और इनको फॉलो करती है ये। इसको देख लो, आपको ये सबको लर्न करने होंगे। a⁴m × a⁴n, ये होता है a⁴m + n। ये दोनों दो बेस सेम होना चाहिए, पावर कुछ भी है वो दोनों हम एक बेस लेते हैं और दोनों पावर को ऐड कर देते हैं। दूसरा है a⁴m → n, तो इन दोनों का हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो ये हो जाता है। इसका एक एग्जांपल पहला वाला ले लो, 17/2, 17 का पावर 3, तो 17 बेस सेम हो जाएगा और 2 + 3 दैट इज 17⁵, ये हमें मिल जाएगा। और सेम इसका एग्जांपल है, तो 7 दूनी 14, 5 पे 14 पावर हो जाएगा। और थर्ड वन है a⁴m अपॉन a⁴n, तो ये क्या होगा, ये डिवीजन में है तो पावर घट जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन था तो पावर ऐड हुआ था, और ये डिवीजन में है तो ये पावर माइनस हो जाएगा, a⁴m - n, ये हो जाएगा। और सेम इसी तरह इसको सॉल्व करोगे एग्जाम्पल को, तो 23 अपॉन 10 - 9 दैट इज 23⁴1, ऐसे। देन है a⁴m × b⁴n, ये क्या है, बेस सेम नहीं है, पावर सेम है। तो आप एक काम करना, इसको बेस को एक साथ लिखकर और उस पर पावर डाल देते हैं। दोनों बेस को एक साथ लिखते नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, ये एक साथ नहीं है। ये क्या हो जाएगा, फिर एग्जांपल देखो, 7⁴3, 7 पे पावर 3 और 9 पे पावर 3 है, तो इन दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, 9 × 7 = 63। इस तरह हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, इसे हम अभी सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। अब है 13⁵ × 17⁵ ये कौन सा प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी, a⁴m b⁴n। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 17 और 13 का गुना करोगे, कैसे करते हैं, 221,
मल्टीप्लाई 221 होता है, 221 टू द पावर 1/5। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये है 11 अपॉन, ये दोनों का देखो ये क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी है, ये थर्ड वन, ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी, ये थर्ड प्रॉपर्टी है। इसको क्या करोगे, 11 टू द पावर 1/2 माइनस का 1/4, 11 4 माइनस 1 दैट इज 11 टू द पावर 1/4। ये हो जाएगा हमारा, ये है 125 टू द पावर 1/3। 125 को हम लिखते हैं 5 का क्यूब है, ये 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 25 गुने 5 दैट इज 125। ये 5 का क्यूब है, तो 5 का क्यूब का 1/3। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी है ये। इसको क्या लिखोगे, 5 का क्यूब मल्टीप्लाई 1/3 दैट इज 5। ये हो जाएगा आंसर। इस तरह हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। और थर्ड कौन सा है, अब 32 क्या होता है, 32 उसको फैक्टर कर लो, नहीं समझ में आता है, डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो फैक्टर कर लो। 32 को फैक्टर कैसे करते हैं, ऐसे कर, है ना, फैक्टर कर लो। 2 से लगाओ 16, 2 से लगाओ 8, 2 से लगाओ 4, 2 से लगाओ 2। कितना टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 है तो 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 5। कौन सी प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी है ये। तो ये क्या हो जाएगा, 2/5 2 टू द पावर 5 इंटू 2/5, 5 कैंसल, 2 टू द पावर 2 दैट इज 4। इस तरह हम सारे प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, यूज करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आज का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि हम कोई भी नया वीडियो डालें तो आप तक जरूर पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।